हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। नया टॉपिक आपके लिए लेकर आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर 12th क्लास बायोलॉजी के स्टूडेंट है या फिर आप जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ। आपको जो है किसी प्रकार का डाउट जो है यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड नहीं रहेगा। आपको आसानी से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ब्रेन होता क्या है। तो देखिए, मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर की समस्त जानकारी को एकत्रित करता है। एक बार इसे हम यहाँ पे इंग्लिश में रिपीट कर लेते हैं गाइज। द ह्यूमन ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये किसका पार्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, आपको इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, इट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी। अब ये कहना चाहता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, ये हमारे शरीर की समस्त जानकारी को क्या करता है? कलेक्ट करके रखता है, उसको एकत्रित करके रखता है। जैसे कि आप कुछ खा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर होती है, उन सबको जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन क्या करके रखता है? एकत्रित, यानी कि उसको कलेक्ट करके रखता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मानव मस्तिष्क 100 मिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें से केवल 15 मिलियन कोशिकाएं ही एक्टिव रहती है। द ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ 100 मिलियन सेल्स, बट आउट ऑफ दिस ओनली 15 मिलियन सेल्स रिमाइन एक्टिव। अब ये कहना चाहता है गाइस कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये 100 मिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 100 मिलियन गाइस यानी कि 10 करोड़ सेल्स जो होती है, उससे मिलकर जो है हमारा ब्रेन यहाँ पे बना हुआ होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो यहाँ पे 100 मिलियन सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें से केवल 15 मिलियन यानी कि सिर्फ 15 मिलियन कोशिकाएं ही यहाँ पे क्या रहती है? एक्टिव रहती है। अगर आपकी 100 मिलियन में से 15 मिलियन ही एक्टिव रहती है, तो आपका ब्रेन इतना काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे किसी का 100 मिलियन, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो अपने ब्रेन का जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, तो उनके ब्रेन की जो काफ़ी ज़्यादा सेल्स यहाँ पे एक्टिव रहती थी। यानी कि नॉर्मल पर्सन की जो ब्रेन की जो सेल्स एक्टिव रहती है, वो यहाँ पे 15 मिलियन से ज़्यादा या फिर इससे कम हो सकती है। लेकिन अगर किसी की 15 मिलियन या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड ब्रेन वाला व्यक्ति होता है, यानी कि उसका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सक्रिय रहता है। तो आप यहाँ पे इसका अनुमान लगा सकते हैं कि 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ में से केवल 15 मिलियन कोशिकाएं ही या फिर सेल्स जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिव रहती है। ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। नॉर्मल वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है गाइज, इसका वज़न कितना होता है? तो देखिए, डिफरेंट होता है। मेल में अलग होता है, यानी कि पुरुषों में अलग होता है, और फीमेल्स यानी कि महिलाओं में भी अलग होता है। अगर बात करें मेल्स यानी कि पुरुषों की, तो देखिए, पुरुषों में जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका जो वजन होता है यहाँ पे वो 1400 ग्राम होता है। वहीं फीमेल्स यानी कि महिलाओं के जो मस्तिष्क होता है उसका जो वजन होता है यहाँ पे 1100 ग्राम होता है। कितना होता है? 1100 ग्राम। इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मेल होते हैं उनका 1400 ग्राम का वजन होता है ब्रेन का, वहीं जो फीमेल्स होती है उनका 1100 ग्राम का यहाँ पे ब्रेन का वजन होता है नॉर्मल एडल्ट के अंदर। अब देखिए, मानव मस्तिष्क कई प्रकार की परतों से ढका होता है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ कवर्ड विथ मैनी टाइप ऑफ लेयर। अब ये कहना चाहता है कि जो हमारा ब्रेन होता है गाइज, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये कई प्रकार की लेयर्स से मिलकर बना होता है। क्योंकि देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट होता है, इसीलिए जो हमारा ब्रेन होता है वो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स के साथ जो है यहाँ पे जो है प्रोटेक्टेबल होता है, यानी कि वो ढका हुआ रहता है। अब देखिए, इसमें बेसिकली 3 प्रकार की परतें जो है पाई जाती है, और इन परतों को यहाँ पे मेनिंजेस कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये लेयर्स होती है, इसमें 3 लेयर जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इन तीनों लेयर को जो है यहाँ पे मेनिंजेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो देखिए इसके अंदर जो तीन परतें होती है उसमें ड्यूरामेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरामेटर, आर्कोनाइड मैटर और पिया मैटर, ये तीन लेयर जो है आपके ब्रेन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो बेसिकली तीन परतें होती है उसमें कौन कौन सी परतें होती है, पहली होती है ड्यूरामीटर, आर्कोनाइड मीटर और पिया मीटर। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन होता है ये यहाँ पे तीन परतों से मिलकर ढका रहता है। आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि जो मानव मस्तिष्क होता है वो यहाँ पे तीन प्रकार की परतों से मिलकर ढका रहता है। अब बात करें स्ट्रक्चर की, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है इसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से हमारा ब्रेन जो है यहाँ पे बना हुआ होता है। तो देखिए हमारे ब्रेन के बेसिकली तीन प्रकार के पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन होता है और हैंड ब्रेन होता है। यानी कि तीन प्रकार के जो है हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क यानी कि जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम यहाँ पे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसी प्रकार के हमारे ब्रेन का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे हम यहाँ पे मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा होता है हैंड ब्रेन, हैंड मतलब कि पीछे की तरफ पश्च मस्तिष्क जिसको कि हम यहाँ पे कहते हैं। तो इन तीन प्रकार के स्ट्रक्चर जो है हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है, मिड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और हैंड ब्रेन के अंदर क्या क्या मौजूद रहता है। तो देखिए बात करें हम यहाँ पे सबसे पहले फोर ब्रेन के अंदर, तो इसके अंदर होता है सेरेब्रम। देखिए सेरेब्रम क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह दो भागों में बटा रहता है जिन्हें हेमिस्फीयर कहा जाता है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये कहना चाहता है कि जो आपका सेरेब्रम होता है गाइज, ये आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी कि ये दो भागों में यहाँ पे बटा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो आपका ब्रेन होता है ये दो हिस्सों में डिवाइड यानी कि बटा हुआ रहता है। अब इन दोनों हिस्सों को हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। देखिए राइट वाले को राइट हेमिस्फीयर कहते हैं और लेफ्ट वाले को लेफ्ट हेमिस्फीयर यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यह दोनों हेमिस्फीयर आपस में अंदर से कॉर्पस्कुलर के द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि ये जो दोनों हेमिस्फीयर है गाइज, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है, ये जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं ये इस वाली लेयर के साथ जो है यहाँ पे अंदर से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, कॉर्पस्कुलर के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि जो हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर होते हैं ये एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, अंदर से कॉर्पस्कुलर के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेरेब्रम का ऊपरी हिस्सा नर्व का बना होता है और यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। अब ये कहना चाहता है कि द अपर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज मेड अप नर्वस एंड इट फॉर्म द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि किसका निर्माण करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। और जो आपका सेरेब्रम का जो ऊपरी हिस्सा होता है गाइज, ये किससे मिलकर बना होता है, हमारे नर्व से मिलकर बना होता है। ये आपको यहाँ पे खास बात ध्यान रखनी है कि जो सेरेब्रल का ऊपरी हिस्सा होता है सेरेब्रम का, ये किससे बना होता है, हमारे नर्व से मिलकर बना होता है। और ये किसका निर्माण करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। आई होप ये आपको क्लियर है कि जो सेरेब्रम का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है नर्व का बना होता है और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पे पार्ट ऑफ सेरेब्रम, यानी कि जो हमारा सेरेब्रम होता है फोर ब्रेन के अंदर, जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया और ऑसिपिटल लोब हो गए। तो ये जितने भी लोब्स होते हैं ये हमारे किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे सेरेब्रम के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, यानी कि जो सेरेब्रम होता है जो हमारे फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है या फिर हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसका क्या काम होता है। तो देखिए यह हमारे सोचने की क्रिया को नियंत्रित रखता है, निर्णय लेने में मदद करता है, यह यादों को संग्रहित करके रखता है। तो इट कंट्रोल आवर थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि ये कहना चाहता है कि ये जो हमारा सेरेब्रम होता है ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि जो हम सोचते हैं, कुछ भी चीज़ें हम सोचते हैं ना, तो उस क्रिया को, उस एक्टिविटी को कौन यहाँ पे कंट्रोल करता है, हमारा सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इसके अलावा टॉकिंग, यानी कि हम किसी से बात करते हैं
तो उस बात करने की जो प्रोसेस होती है उसका जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, हमारा सेरेब्रम करता है। इसके अलावा डिसीजंस, यानी कि हम जब कोई निर्णय लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो जब हम किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो हम उसमें सोचते हैं, तो उसका जो डिसीजन यहाँ पे कौन करता है, निर्णय कौन करता है, वो हमारा सेरेब्रम उसको यहाँ पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है स्टोर मेमोरीज, यानी कि जो यादें होती है, जब आप कुछ चीज़ को याद करते हैं तो उसको आपका सेरेब्रम यहाँ पे स्टोर करके रखता है, यानी कि एक स्टोरेज का काम भी यहाँ पे करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गाइज, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो सेरेब्रम होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है यहाँ पे थिंकिंग, यानी कि सोचने का। इसके अलावा जो ये मदद करता है हमें टॉकिंग करने में या किसी से बात करने में, डिसीजन लेने में, साथ ही जो है कुछ चीज़ों को याद करके उन्हें स्टोर करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा यह सुनने की क्रिया, स्वाद, दर्द, तापमान महसूस करना, अच्छी बुरी गंध को महसूस करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज ऑल्सो हेल्प इन हियरिंग टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, गुड एंड बैड स्मेल। अब ये कहना चाहता है कि जो ये हमारा जो सेरेब्रम वाला हिस्सा होता है, इसके अलावा यह सुनने की क्रिया, स्वाद, दर्द, तापमान महसूस करना, अच्छी बुरी गंध को महसूस करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज ऑल्सो हेल्प इन हियरिंग टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, गुड एंड बैड स्मेल। अब ये कहना चाहता है कि जो हमारा सेरेब्रम होता है ये हमारी सुनने की, यानी कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उसको भी कंट्रोल करके रखता है। साथ ही टेस्ट, यानी कि स्वाद, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके टेस्ट को कौन यहाँ पे बताता है, उसको कौन कंट्रोल करके रखता है, हमारा सेरेब्रम। साथ ही पेन, यानी कि हमारे शरीर में जब कोई दर्द होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ जाती है, हमारे सेरेब्रम के अंदर जाती है। टेम्परेचर, यानी कि हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको भी हमारा सेरेब्रम यहाँ पे कंट्रोल करता है। गुड एंड बैड स्मेल, यानी कि अच्छी और बुरी गंध को भी यहाँ पे हमारा सेरेब्रम कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा जो पेशी संकुचन होता है और जो शीतलन होता है उस पर भी हमारा जो सेरेब्रम होता है वो यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है। आई होप ये आपको समझ में आएगा कि जो हमारा सेरेब्रम होता है वो कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जो है इसको यहाँ पे आसानी से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर ब्रेन के अंदर जो अगला पार्ट होता है वो होता है हमारा थैलेमस। थैलेमस मस्तिष्क के भीतर एक छोटी सी संरचना होती है। अब ये कहना चाहता है कि जो थैलेमस होता है ये हमारे जो फोर ब्रेन होता है इसके अंदर एक छोटी सी संरचना होती है, ठीक है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, पहला होता है वाइट मैटर और दूसरा होता है ग्रे मैटर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के मैटर्स जो है हमारे थैलेमस के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मैटर फाउंड इन वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ये आपको याद रखना है कि जो थैलेमस होता है इसके अंदर दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, पहला वाइट मैटर यानी कि जो सफ़ेद होता है और ग्रे मैटर यहाँ पे होता है। ये दोनों प्रकार के मैटर जो है हमारे फोर ब्रेन के अंदर थैलेमस के पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि दर्द, तापमान, स्पर्श, इन सभी को सेरेब्रम तक भेजता है। अब देखिए जो थैलेमस होता है इसका जो फंक्शन होता है गाइज वो होता है हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़, जैसे कि पेन हो गया, दर्द जिसको कि हम कहते हैं, साथ ही तापमान यानी कि टेम्परेचर, स्पर्श यानी कि जब किसी चीज़ को हम यहाँ पे छूते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को हमारा सेरेब्रम तक कौन भेजता है, हमारा थैलेमस यहाँ पे भेजने का काम करता है। तो इसका मेन फंक्शन हो गया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो थैलेमस होता है ये दो प्रकार के मैटर से मिलकर बना, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। और जो थैलेमस होता है इसका मेन फंक्शन होता है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे पेन को, साथ ही जो हम किसी चीज़ को यहाँ पे छूते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके कहाँ भेजता है, हमारे सेरेब्रम के अंदर भेजने का काम करता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसका पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। आई होप ये आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर होता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में बादाम के आकार की संरचना को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर स्थित होता है। अब देखिए यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। यहाँ पे ये किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसका पार्ट होता है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस पाया जाता है। अब देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गाइज, ये आपको याद रखना है
कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को रिलीज़ करने का काम करता है। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, तो उन सभी हार्मोन्स को रिलीज़ करने का काम कौन करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। काम कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो इट वर्क टू रिलीज हॉर्मोन्स, यह हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि सेक्स हो गया, भूख होगी, प्यास हो गया, वज़न हो गया और स्ट्रेस, इन सभी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। कौन कंट्रोल करके रखता है? हमारा हाइपोथैलेमस। ये आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि सेक्स हो गया, भूख हो गया, इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, इनको नियंत्रित करके रखता है। दिस ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल वेरियड एक्टिविटीज़ लाइक सेक्स, हंगर, थर्स्ट, वेट एंड स्ट्रेस etc। इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है कौन? हमारा हाइपोथैलेमस। ये आपको याद रखना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का। तो यहाँ पे इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके देख लेना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा अगला जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो देखिए हमने 3 पार्ट पढ़े थे, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा यहाँ पे हैंड ब्रेन। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पार्ट की, जो कि हमारे ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है हमारा मिड ब्रेन। देखिए मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के नीचे और पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। तो द मिड ब्रेन लाइज बिलो द फोर ब्रेन एंड अबव द हैंड। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अवर आई एंड एट द सेम टाइम हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ हीयरिंग। यानी कि यह क्या करता है कि हमारी आँखों की गतिविधि, यानी कि जो हम आँखों की जो भी गतिविधि करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क यहाँ पे कंट्रोल करके यानी कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसका जो कंट्रोल रहता है वो सारा कंट्रोल किसके ऊपर रहता है? आपके मिड ब्रेन के ऊपर रहता है। साथ ही ये कुछ हेल्प करता है आपकी हियरिंग प्रोसेस में, यानी कि आपकी सुनने की प्रक्रिया में भी आपका जो मिड ब्रेन होता है यहाँ पे मदद करता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो मिड ब्रेन होता है ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? आपके फोर ब्रेन के पीछे की तरफ। और जो आपका हैंड ब्रेन होता है, जो आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है, इसके जस्ट बीच में यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ पे स्थित होता है कौन? आपका मिड ब्रेन। इसका क्या काम होता है? यह हमारी आंखों की एक्टिविटीज़ यानी कि हमारे जो आई का जो भी मोमेंट होता है उस पर कंट्रोल करके रखता है। साथ ही हमारी हियरिंग प्रोसेस को भी यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है हमारा मिड ब्रेन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा मिड ब्रेन का क्या काम होता है और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे ब्रेन के अगले पार्ट की। तो देखिए हमारा ब्रेन का जो अगला पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि ये हमारे मध्य मस्तिष्क के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जो है स्थित रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो पार्ट होते हैं जैसे कि पॉन्स, तो यह हमारे पश्चिम मस्तिष्क का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। यह मध्य मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है। जो पॉन्स होता है ये आपके जो मध्य मस्तिष्क होता है, जो आपका मिड ब्रेन होता है, इसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है? जो पॉन्स होता है इसका कार्य क्या होता है? यह सोने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग, यानी कि जब आप सोते हैं तो आपकी सोने की जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि आप करवट लेते हैं, साथ ही आप ब्रीदिंग करते हैं, उन सभी को कौन कंट्रोल करके रखता है? आपका जो हाइंड ब्रेन होता है, जो आपका पश्चिम मस्तिष्क होता है, वो यहाँ पे उसके अंदर जो पार्ट होता है, पॉन्स वाला हिस्सा होता है, वो यहाँ पे इसको कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा जो है सोते समय श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है, यानी कि जब आप सोते हैं तो जब आप सांस लेते हैं तो उस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करके रखता है? वो आपका हाइंड ब्रेन करता है, यानी कि जो आपका पश्चिम मस्तिष्क रहता है वो उस क्रिया को, उस एक्टिविटी को यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है। यानी कि ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग को यहाँ पे आपका हाइंड ब्रेन कंट्रोल करके रखता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका हाइंड ब्रेन यहाँ पे क्या काम करता है। अब देखिए इसके अंदर एक और पार्ट होता है मेडुला करके। यह हमारे पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है और ये पॉन्स के ठीक नीचे होता है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर हाइंड ब्रेन, इट इज़ अ जस्ट बिलो द पॉन्स। इसका निचला हिस्सा
स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, यानी कि जो हमारा मेडुला होता है इसका जो निचला हिस्सा होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। इसकी लंबाई जो होती है यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर जितनी होती है। जो आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है इसका जो लेंथ होती है गाइस, इसकी जो लंबाई होती है यहाँ पे वो 2 से 3 सेंटीमीटर जितनी होती है। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ब्रेन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो गाइस ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।